हो गया, दो सतह एगो ये, तीन सतह हो गया, एगो ये, चार सतह एगो ऊपर, पांच सतह एगो नीचे, छह सतह। तो कुल इसमें जो है छह सतह होता है। अब अगर छह हो और इसमें अगर कोण देख लेता है तो कोण कितना होगा, आठ होगा, एगो दूगो तीन गो चार गो होगा ना, चार गो दूगो एने, पांच गो छह गो लग गया, छह हो गया, सात गो इधर आठ गो, कोण कितना आठ, कोण कितना होगा होता है। तो बेलन में कुल सतह तीन गो होता है, कुल सतह तीन गो। एक तो सामने वाला जो तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या है, वक्र सतह, ठीक है, वक्र सतह। एगो ऊपर में सतह एगो नीचे में सतह। तो बेलन में कुल सतह कितना, तीन गो। बेलन में कुल सतह तीन, कुल सतह कितने, दो, कुल सतह दो। एक आपका इसमें क्या हो गया, वक्र सतह, ये क्या हो गया जी, वक्र सतह। और नीचे क्या होगा, अद्वितीय सतह। आप देखो पहले समझाते हैं। घनाभ, देखो इसमें क्या होता है, घनाभ का क्या होता है सर, इसमें लंबाई और चौड़ाई और इसका ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका अलग अलग होता है। घनाभ की एग्जांपल अगर देखा जाए तो सर, घनाभ के आकार की आकृति का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो जैसे हो गया बक्सा, ठीक है, बक्सा वगैरह ये सब तो लोग देखा है। बक्सा एक प्रकार का घनाभ होता है। ईंट देखा होगा, ईंट बाबू, ठीक है। एक हो गया ऊपर में आपका, एक कहाँ हो गया, नीचे में हो गया, दो हो गया, एक ऊपर में एगो नीचे में, दो हो गया, एक हो वाला तीन गो, एगो इस तरफ वाला, ठीक है, चार गो हो गया, एगो ये पांच गो, एगो ये छह गो। तो कितना होता है, छह सतह। घनाभ के छह सतह होता है। घनाभ में सतह तो सर छह गो होता है, छह गो होता है। एक बार फिर से देख लो जी, छह सतह कौन कौन होता है इसमें, घनाभ में छह सतह कौन कौन होता है। एक सतह ही हो गया सामने वाला, एक सतह हो जाएगा इस तरफ, ठीक है, पीछे वाला ये हो गया, दो सतह एगो ये, तीन सतह हो गया, एगो ये, चार सतह एगो ऊपर, पांच सतह एगो नीचे, छह सतह। तो कुल इसमें जो है छह सतह होता है। अब अगर कोण को समझा जाए, सर कोण कितना होता है, तो कोण देख लीजिए, गिन लीजिए। इसमें एक कोण हो गया, दो कोण हो गया, तीन कोण हो गया, चार कोण हो गया, अरे हुआ ना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, चार गो हो गया इस तरफ और चार गो होगा इस तरफ, पांच, छह, सात और आठ। तो कोण आठ गो, कौन होता है, आठ गो होता है इसमें, कोण आठ गो होता है। अब भुजा देख लेते हैं, ठीक है, भुजा, भुजा गिन लीजिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन गो, चार गो हुआ, देखो इधर, ठीक है, पांच गो, छह गो हुआ ना, इस तरफ अब सात गो, आठ गो है, 9, 10, 11, 12। तो भुजा होता है 12 गो, ठीक है, 12 भुजा होता है। घनाभ में भुजा 12 गो, घनाभ में भुजा 12 गो। फिर से इसको गिनना तो देख लीजिए एक बार फिर से, एक गो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो हुआ, चार गो हो गया ऐसे, पांच गो, छह गो है इस तरफ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को भुजा होता है। विकर्ण देखा जाए तो विकर्ण इसमें कितना होता है जी, विकर्ण को देखो ऐसे समझ, विकर्ण को ऐसे समझिए। मान लीजिए आप कोई रूम में है, ठीक है, मान लीजिए कोई रूम में है, तो उसमें विकर्ण जो होता है, एक कोना को सामने वाला जो कोना होगा उसको उसमें मिलाया जाता है, एक कोना को सामने वाला कोना से मिलाया जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं। तो ये जो विकर्ण होता है ना, जैसे अगर मान लेते हैं ये वो क्या हो गया, रूम हो गया, ठीक है, ये वो रूम हो गया। तो ये जो आपका है साइड इसमें, ठीक है, इसका सबसे नीचे वाला कोना और सामने वाला के सबसे ऊपर वाला जो कोना है उसके साथ जब उसमें मिलाते हैं तो क्या होता है, विकर्ण होता है। और अगर मान लेते हैं यही वाला साइड है और इस साइड के सबसे ऊपर वाला जो कोण होगा उसको सामने वाला साइड के सबसे नीचे वाला कोण से जब मिलाते हैं तो क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विकर्ण इसमें कुल 4 गो होता है। विकर्ण कुल कितने, 4 गो, 4 आपका घनाभ था। सर घनाभ जो होता है
घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, कुछ दो समान भी हो सकता है। घनाभ के उदाहरण में जैसे क्या हो गया, मकान हो गया, बक्सा हो गया, ईंट हो गया, बहुत सारा इसका होता है आपका उदाहरण। घनाभ में कुल सतह देखा है तो कितना होता है 6, कोण कितना 8, भुजा कितना 12 और विकर्ण कितने होते हैं 4 होता है, विकर्ण 4 होता है। फॉर्मूला अगर देखा जाए इसका फॉर्मूला, तो जैसे फॉर्मूला में क्या क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण लिखते हैं पहले। घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ का विकर्ण के फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है प्लस में एच स्क्वायर, ए इसका फॉर्मूला होता है। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर क्या होता है, फिर होता है प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर, यही होता है इसका फॉर्मूला। विकर्ण के फॉर्मूला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर एच स्क्वायर होता है। फिर अगर देखा जाए तो इसका घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो सर इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, क्या होता है प्लस एच एल, ठीक है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस प्रकार से एक फॉर्मूला इसमें और यहाँ पे लिख देते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन अगर देखा जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा सर, आयतन हो जाता है एल गुने बी गुने एच, एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही क्या था आपका घनाभ था। इसको तो लोग लिखेगा। दूसरा आकृति घन, ठीक है, घन में क्या होता है सर, घन के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है इक्वल होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहता है। घन के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। एग्जाम्पल में कुछ बताओ अगर वैसा है तो क्या होता है, डाइस होता है, डाइस होता है कि नहीं होता है, डाइस नहीं होता है, और एक और होता है क्यूब होता है। अरे जो खेलने वाला नहीं होता मिलाने वाला, इस तरीके से जो, उसको हम लोग शायद बोलते हैं क्यूब, नहीं क्यूब बोलते हैं। और ये वाला समझ में आ रहा है, डाइस मतलब कौन सी, डाइस मतलब लूडो वाला जो खेलते हैं गोटी, वो डाइस है, डाइस वही होता है। तो जो घन होता है, घन में सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है बराबर होता है। जैसे में डाइस हो गया, क्यूब हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रहता है, उसको घन बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग भी समझ लेते हैं, इसका सतह भुजा विकर्ण ये सब, ठीक है। चित्र थोड़ा सा देख लीजिए। एक खिंचाएगा लाइन तब ना, घन जैसा लग रहा है, अरे घन जैसा लग रहा है कि घनाभ जैसा लग रहा है। अब अगर ये घन जैसा नहीं भी लग रहा है तब वो मानिए क्या है घनी, मान के चलते हैं इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है एक समान, सब इसमें एक समान, ऐसा मान के चलते हैं। थोड़ा सा फिर से इसको समझ लीजिए, ठीक है, सतह वगैरह सब। हालांकि जो घन के आपका सब कुछ रहता है, सतह कोण ये सब सब क्या होता है, घन और घनाभ दोनों के लिए एक समान होता है। सतह हो गया, कोण हो गया, भुजा हो गया, सब क्या होता है एक समान, घन हो या घनाभ दोनों के लिए एक समान होता है। तो इसमें भी कितना सतह होता है 6 सतह, एक ऊपर में हो गया, नीचे में हो गया 2 गो, सामने में 3 गो, पीछे में 4 गो, अगल में बगल में न हो गया, देखिए 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया सतह। सतह कितना होता है 6 गो, सतह 6 गो। और इसमें अगर कोण देख लेता है तो कोण कितना होगा 8 गो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो होगा ना, 4 गो हुआ, 2 गो एने 5 गो 6 गो न हो गया, 6 गो हो गया, 7 गो
इधर 8 गो। कोण कितना 8, कोण कितना होता है 8 गो होता है। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो हो गया, 5 गो इधर से 6 गो, ई 7 गो, ई 8 गो, कोण कितना 8 गो। और अगर इसमें भुजा के बात किया जाए तो कितना होगा भुजा, देखिए 1 गो 2 गो ई 3 गो ई 4 गो ई 5 6 7 नीचे 8, ये वाला 9 नीचे 10 ई, इस तरफ वाला 12, कितना होता है 12 इसमें होता है भुजा। तो सतह 6 गो था, कोण 8 गो और भुजा 12 गो, विकर्ण 4 गो रहेगा ना। विकर्ण घन या घनाभ में सबसे लंबा चीज जो रखा जा सकता है वो क्या है, विकर्ण के लंबाई के बराबर। घन या घनाभ के अंदर जो सबसे लंबा छड़ या बांस रखा जा सकता है वो क्या होता है, उसका विकर्ण के लंबाई के बराबर होता है। समझ रहा है बात के, तो यही क्या होता है आपका विकर्ण होता है। विकर्ण होता है कितना 4 गो होता है। घन का जो प्रत्येक सतह होता है वो क्या होता है वर्गाकार, वर्गाकार वर्ग के आकार का होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक सतह वर्गाकार, मतलब लंबाई चौड़ाई सब तो इसमें समान रहता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा वर्गाकार। घन का विकर्ण के फॉर्मूला क्या हो जाता है, हो जाएगा सर √3 गुने भुजा, यही ना होता है, √3 गुने भुजा हो जाएगा। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, कुल सतह 6 गो होता है। अरे सतह कितना होता है 6 गो होता है, और एक सतह का क्षेत्रफल वर्ग के अनुसार कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यही ना होता है। तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये इसका हो जाता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और घन का आयतन अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा भुजा क्यू, भुजा क्यू हो जाएगा, भुजा क्यू होता है। तो देखा अब इसको आप लोग लिख लीजिए। बेलन के अगर उदाहरण में देखा जाए तो इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा सर, जैसे हो गया छड़, नहीं हो जाएगा छड़ हो जाएगा। और क्या हो सकता है, जैसे हो गया पाइप, क्या है बेलनाकार होता है सर। जैसे हो गया टंकी, नहीं होगा, अरे ये सब होगा ना, सब क्या है बेलन के आकार का है। छड़ ले लो एग्जाम्पल में, पाइप टंकी, ये सब क्या है बेलन के आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। और तो और जैसे अगर मान लेते हैं हम सिक्का लेते हैं, ठीक है, सिक्का लेते हैं सर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से सिक्का अगर हम रख देते हैं तो ये भी किसका रूप ले लेता है सर, बेलन का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, तो बेलन का रूप ले लेता है। सिक्का है ना, सिक्का, सिक्का को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे करके रखिए, सब क्या हो जाएगा आपका बेलन के आकार का हो जाता है, ठीक है, बेलन के आकार का हो जाता है। तो छड़ पाइप टंकी ये सब क्या है बेलनाकार है, तो क्या होता है बेलनाकार होता है। चित्र से समझिए, चित्र से ये हो गया बेलन, यही है जी बेलन, ऐसे ही रह देते हैं। अच्छा इस तरफ भी ये हो गया बेलन। बताओ तो लोग बेलन में कुल सतह कितना होता है, बेलन में कुल सतह कितना होता है जी बताइए। बेलन में कुल सतह 3 गो होता है। सतह का नाम क्या है, कौन कौन सतह होता है, देखिए। तो अगर बात किया जाए इसका, ठीक है, बेलन का, तो इसमें कुल सतह कितना होता है 3 गो होता है। कितने सतह 3 सतह। एक तो ये वाला सतह हो गया, अरे हुआ ये देखो, एक अपने आप में सतह ही नहीं है, ये सतह है। इस सतह का नाम क्या है वक्र सतह। ये क्या है वक्र सतह। जो ऐसे होता है ना घुमावदार, जो इस तरीके से रहता है उसको कहते हैं वक्र सतह।
वक्र का मतलब भी क्या होता है? घुमावदार। वक्र का मतलब भी क्या होता है? टेढ़े मेढ़े, या क्या होता है? घुमावदार होता है। तो बेलन में कुल सतह 3 गो होता है। कुल सतह 3 गो। एक तो ये सामने वाला जो तुम लोग को दिखाई पड़ रहा है, क्या है? वक्र सतह। क्या है? वक्र सतह। एगो ऊपर में सतह, एगो नीचे में सतह। तो बेलन में कुल सतह कितना? 3 गो। बेलन में कुल सतह 3 गो कुल सतह होता है। इस तरफ देखो, है ना? ये पटुआ तो ये नहीं है, इस तरह वाला क्या हो गया? नहीं है, तो इस तरह गिरा सकता है। ठीक है, तो कुल सतह कितना? 3 गो कुल सतह होता है। कुल सतह 3 गो। जिसमें सतह किस टाइप के होता है? तो सर अगर इसमें देखा जाए तो सर एक होता है वक्र सतह, होता है ना? एक क्या था? एक था इसमें सर वक्र सतह। वक्र सतह एगो था सर इसमें। वक्र सतह इसमें एगो था। वक्र सतह एगो था। आई जो दोनों सिरा पर है, इसका जो दोनों सिरा पे रहेगा, एक ऊपर सतह, एक नीचे सतह। ये किस टाइप का सतह है बताओ? ये ऊपर का सतह, नीचे का सतह, तो क्या होगा? वृत्त के क्या है? आकार का है। तब इसको हम लोग मान के चलते हैं क्या है? वृत्त सतह है। ठीक है, वृत्तीय सतह। ठीक है, ये क्या होता है? वृत्तीय सतह होता है। तो बेलन में कितना होता है वृत्तीय सतह? तो सर 2 गो होता है। एक नीचे हो जाएगा, एक कहां होगा? ऊपर में। तो बेलन में कुल सतह कितना? 3 गो। बेलन में कुल सतह 3 गो। बेलन में कुल सतह 3 गो होता है। एगो वक्र सतह, क्या होता है? वक्र सतह सर एगो ऊपर में हो जाएगा आपका, ठीक है, वृत्त के सतह। एक नीचे भी क्या होगा? वृत्त के सतह। तो कुल सतह कितने? 3 गो। इसमें अलग अलग क्षेत्रफल भी दोनों का निकाला जाता है। जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीनों सतह के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। अरे बात समझ रहा है? जब बेलन के कुल क्षेत्रफल की बात आता है तो सर उसमें ऊपर वाला वृत्त का सतह भी शामिल रहता है, नीचे वाला वृत्त के सतह भी शामिल रहेगा, और इसमें वक्र सतह भी क्या होता है? शामिल होता है। तो इतना बात ध्यान रखना, जब बेलन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो सर उसमें क्या होता है? तीनों क्षेत्रफल उसमें जुटा हुआ रहता है। ठीक है, और केवल वक्र सतह पूछे, केवल कुछ वक्र सतह पूछेगा तो सर हमको निकालना पड़ेगा केवल ये वाला सतह। अरे बात समझ रहा है ना? केवल ये वाला सतह निकाल लेंगे जब वक्र सतह कहेगा तब। अब पूर्ण सतह कहेगा तो सर ई भी शामिल रहेगा उसमें, और नीचे वाला वृत्त के सतह, ऊपर वाला वृत्त के सतह, तीनों सतह को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। वही होता है पूर्ण क्षेत्रफल। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। और तो बाकी इसमें कुछ वैसा है नहीं। सतह होता है सर 3 गो। एक आपका क्या होता है? इसमें वक्र सतह होता है, और 2 आपका इसमें, ठीक है, वृत्तीय सतह होता है। 2 वृत्तीय सतह होता है। बाकी तो कोण वगैरह इसमें कुछ होगा नहीं, नहीं ना? विकर्ण वगैरह सब कुछ नहीं होता। तो इसमें फॉर्मूला में हम लिखेंगे इस तरीके से, बेलन का वक्र सतह आपका अलग हो जाएगा, और क्या होगा? पूर्ण सतह अलग हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, जहां पाई के मान 22/7। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जब बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहेगा, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो पूर्ण पृष्ठ निकालना रहेगा तो सर इसमें तीनों को जोड़ देंगे। समझ रहा है? तो जोड़ा जब इसको जाता है तब इसमें कितना आता है? आ जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। थोड़ा सा भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा? ये सब बात समझ आ रहा है ना? क्योंकि ऊपर वाला सतह अपने आप में क्या है? तो सर वृत्त के आकार का है, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे में भी सर क्या है? पाई आर स्क्वायर। नहीं होगा? और ये वाला अपने आप में हो गया कुछ ही वक्र सतह। वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर एच। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना? 2 पाई आर एच हो जाएगा सर। ये देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी कितना? पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं होगा? अरे बोलो ना।
अब देखो दो इसमें भी सर, दो इसमें भी, तो दो हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे सर, पाई इसमें भी और पाई इसमें भी, पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है सर, आर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना रह गया सर, इसमें केवल एच रह गया ना, और इसमें सर कितना रह गया, इसमें एगो आर रह गया, एगो केवल आर रहेगा। तो फॉर्मूला हो गया ना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसको आगे पीछे लिखने की दिक्कत नहीं ना है, यही हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या होता है, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के आयतन देखो, आयतन का मतलब समझ में आता है जी, आयतन मतलब उसमें जैसे देखो इसका आयतन का मतलब क्या होगा, इसमें आयतन का मतलब हो जाएगा कोई चीज आप इसमें कितना रख सकते हैं। ठीक है, अंदर में स्पेस, अंदर का जगह। ठीक है, क्या होता है, आयतन होता है, आयतन। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको जल्दी से, यहां से यहां, यहां से यहां क्या है, आर है त्रिज्या, इस तरफ ये ऊंचाई मान लेते हैं आप। शंकु में क्या क्या होता है सर, एक तो इसमें ये वाला क्या हो गया, वक्र सतह, अरे होता है ना, इसमें क्या है सर, वक्र सतह है इसका, और नीचे वाला सतह क्या है, वृत्तीय सतह। नीचे वाला सतह क्या होगा, वृत्तीय सतह है कि नहीं। और एक इसमें क्या होता है, कोण भी होता है, एक इसमें कोण भी होता है। इस शंकु को अगर देखा जाए, इस शंकु को अगर देखा जाए तो सर इसमें दो सतह होता है। कुल कितने सतह होता है, तो दो सतह होता है। कुल सतह कितने, दो, कुल सतह दो। एक आपका इसमें क्या हो गया, वक्र सतह, ये क्या हो गया जी, वक्र सतह। और नीचे क्या होगा, वृत्तीय सतह, नीचे क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है। तो शंकु जो होता है सर, इसमें दो सतह होता है, शंकु में दो सतह होता है, शंकु के दो सतह होता है। एक इसमें होता है वृत्तीय सतह, एक होता है वक्र सतह। एक इसमें होता है वक्र सतह, और एक क्या होता है, एक इसमें होता है वृत्तीय सतह। दो सतह इसमें होता है, शंकु में दो सतह होता है, वृत्तीय सतह, एक होता है वक्र सतह, दो सतह होता है। ठीक है, कोण अगर देखा जाए तो सर इसमें कोण एक होता है, ऊपर में सबसे क्या होता है, कोण रहेगा, एक कोण होता है। कोण कितना, एक ऊपर में, ठीक है, ऊपर में कोण है। तो इसमें अगर देखा जाए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो केवल ये वाला वक्र सतह का क्षेत्रफल निकलेगा, निकलेगा ना, केवल ये वाला इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल निकलेगा। वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, एक चीज में देखो और होता है कि जो h है और r है, इसके अलावा इसमें l भी होता है। कि l को क्या कहते हैं सर, l को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। l को क्या कहते हैं, l को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। l अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर, और क्या होता है प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर और क्या होता है प्लस r स्क्वायर। l मतलब तिर्यक ऊंचाई। देखो ठीक है, तिर्यक मतलब तिरछा होता है। ठीक है, ये शंकु है, ये जो ऊंचाई हो गया ना ऐसा, ये जो ऊंचाई है तिरछे, इसी को l से लिखते हैं, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ठीक है, यही होता है तिर्यक ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में सर इसमें वक्र सतह भी शामिल रहेगा, और क्या होगा, नीचे वाला जो आपका क्या है द्वितीय सतह है वो भी शामिल रहेगा। तो शंकु के पूर्ण पृष्ठ इसका हो जाता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है। शंकु का आयतन कितना होता है सर, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।